तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं आपस में अपने इंट्रोडक्शन से, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कौन सी टेक्स ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, कौन किस इंडस्ट्री के अंदर है। उससे होगा ये बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि लाइव एग्जाम्पल्स जो है कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। अच्छा, सेशन जो है बेसिकली जो सेंटेंस का है, ये उसी वक्त कामयाब होगा जब हम इसको बिल्कुल इंटरेक्टिव कर देंगे। मतलब हमारा कोई ऐसा वो नहीं होगा कि यानी कि 100 रुपये का आउटपुट टैक्स है, उसकी सेल आपको निकाल के क्रॉस करके, और इनपुट टैक्स कितने का 91 रुपये, तो एमपीआर को 9 रुपये मिलेगी। सही, ऐसे ही है ना। लेकिन एमपीआर ने बोला नहीं मुझे 10 रुपये चाहिए, तो उसने क्राइटेरिया लगा दिया कि 90% से ज्यादा का इनपुट मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, 10 रुपये तो आप मुझे मिनिमम देने ही देने। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो मैं 9 रुपये ही दूंगा। ये लॉ सब पे अप्लाई भी नहीं होता है, ठीक है। कैटेगरी टू कैटेगरी लॉ के अंदर भी तब्दीली है। डिस्ट्रीब्यूटर वाले को भी अलाउ देने को होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाले को बेसिकली आपने प्रोफाइल अपडेट कराना, रिटर्न करने की रिटर्न के अंदर से भी यस या नो का ऑप्शन है। अब तो खत्म हो गया। अगर वो उसको लॉक कर दिया उसने, सही है ना वो। अच्छा, ये कुछ की लेवल जो हमने काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट टैक्स टेबल कैरी फॉरवर्ड, ये सारी वो चीजें जो हम नॉर्मली हमें जानते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हमें पता है, ठीक है। मिनिमम टैक्स हमने डिस्कस कर लिया है। रिफंड जैसी बात है, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिफंड मिलता है, जैसे हमने एग्जाम सप्लाईज की बात की। ठीक है, एग्जाम सप्लाईज जो है बेसिकली अगर वो मैं एक्सपोर्ट कर दूं 0 रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, मुझे रिफंड मिलेगा। और अगर मैं बेसिकली एग्जाम लोकल करता हूँ, एग्जाम को 0 रेट जो है वो डायरेक्ट लॉगिन करो। हाँ, इसके लिए तो उसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि सिस्टम जो है ना कि काम चल रहा है, फिक्स काम कर रहा है। कहीं वो क्यूआर कोड मांग रहा है, कहीं लेकिन वो क्यूआर कोड नहीं मांग रहा है। हमने मजीद इसके ऊपर रिसर्च की, यार ये क्या कहानी है कि बगैर क्यूआर कोड के ऊपर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले कि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चलो और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को डाल के ऑप्शन चेक करते हैं, पता लगा कि यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं है, ये कोई और सेक्टर में पीछे मिस हुआ हुआ है, ये बगैर क्यूआर कोड के लॉगिन करने दिया है। तो मल्टीपल हमने ऑप्शन सिलेक्ट, स्टेटस की कुछ चीजें हैं उसमें ऑलरेडी सब काम कर हैं, कनेक्शन सी पे भी कर रहे हैं, एमबी भी कर रहे हैं, ये खुद को जरूरत नहीं है मैं काम करूं। हम ये ऑडिट कर देख लेते हैं। तो जो शुरू में हमारी बात हुई कि ईआर को डिजाइन करते वक्त हमारा मेन होता है कि आउटपुट क्या है, उसके रिवर्स में जाकर ईआर भी डिजाइन करते हैं। तो स्टेटस की टेक्निकल में ये करना चाहिए, यही इसके पीछे भी बैकग्राउंड यही होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिटर क्या क्या पूछ सकता है। तो अगर आपको भी पता होगा ऑडिटर ये पूछ सकता है, तो आप उन सब चीजों को कंट्रोल में रखें। मतलब इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं सर, क्या बात। अच्छा, हमने जो है बेसिकली एक सवाल मेरे पास आया था, वो होता है पाकिस्तानी का जो आपने किया था बिल्कुल अपने रिटेल आउटलेट के अंदर भी यही काम है। क्रेडिट नोट का पीरियड है 180 दिन का, है ना। 180 दिन के अंदर आपने माल वापस करना है, तो सिस्टम रखा है। तो जो फार्मास्यूटिकल में गाली है, कोई रिटेल पे गाली है कि मैंने इम्तियाज पे जाकर शेल्फ पे अपना माल रखवा दिया और वह इम्तियाज से बीएसटी क्वेस्ट के बगैर मांग दे रहे। सही, अब वो माल रखे वो शेल्फ पे बिके ना बिके,